जामिया के जो उसूल और जवाबित है उसको फॉलो करें। पढ़ाई के दरमियान कुछ परेशानी झेलनी होती है जिंदगी में, तब फिर जब तुम तालीम हासिल कर लोगे तो एक सरदार जरूर बन जाओगे इंशाअल्लाह। सरदार बनोगे ना? हाथ उठाओ सबको, कौन कौन सरदार बनेगा? माशाअल्लाह सभी सरदार बनेंगे। ठीक है, तो सरदार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तालीम हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, बेईमानी के साथ या ईमानदारी के साथ? कैसे तालीम हासिल करोगे? ईमानदारी के साथ, झूठ बोल करके नहीं, ईमानदारी के साथ हम तालीम हासिल करेंगे। चलिए बच्चे, आपका कीमती वक्त मैंने लिया है और अब हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अजीज बच्चों, आज का हमारा ये सेशन कंप्यूटर क्लास है, जो एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से हम लोग जानते हैं। अजीज बच्चों, हम लोग तालीम हासिल करने आए हैं, अपने घर बार छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, अपने भाई बहनों को सभी को छोड़कर जामिया जाफरिया मदीननगर सरायपुरी में आप उलूम की जुस्तजू में तशरीफ लाए। ये इल्म क्या है? ये एजुकेशन क्या है? आप एक इल्म वाला और गैर इल्म वाले में क्या तफरीक कर सकते हैं? उसमें क्या फर्क निकाल सकते हैं? एक गैर इल्म वाले को भी अगर कुर्ता पाजामा टोपी पहना दिया जाए तो उसका वजह कता से आप मार्क नहीं कर पाएंगे कि ये आलिम है या जाहिल है। इल्म दिखने वाली चीज नहीं है, इसको हम लोग इंटेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल नहीं है, ये इंटेंजिबल है। तालीम क्या है? इंटेंजिबल है। और तालीम एक ऐसा हथियार है, एक पावरफुल वीपन है, जिसके बुनियाद पर इंसान, एक अदना सा इंसान आला बन जाता है। एक छोटा सा इंसान बहुत ही मोतबर बन जाता है। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मोतबर बनाए, बहुत बड़ा बनाए। एक ही वाहिद है जो तालीम है, आपको अदना से आला बना देता है। एक चरवाहा से एक बहुत बड़ा आलिम बना देता है, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग बना देता है। ये तालीम ही है। लेकिन तालीम हासिल करने के लिए आपको मुशक्कतों मुजाहिदा करना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी, तकलीफें झेलनी पड़ेगी। अजीज बच्चों, एक वाकया मैं आपके दरमियान में रखना चाहता हूं।
ताकि आप तालीम को समझ सके और तालीम के बारे में आप जान सके कि भाई हमें तालीम क्यों हासिल करना चाहिए। तालीम कैसे एक अदना इंसान को आला बना देता है। एक चरवाहा से एक बहुत बड़ा सैयद आलिम भी बन सकता है। तालीम में ही वो खजाना छुपा हुआ है। तो अजीज बच्चों, मैं आपको मुतवज्जो करना चाहता हूं कि एक शागिर्द थे, जैसे तुम लोग की तरह शागिर्द थे, और एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो शागिर्द क्या हुआ, परेशान होकर के, थक हार करके अपने बुजुर्ग के पास जाते हैं और कहते हैं कि हजरत मेरे लिए कुछ कर दीजिए कि मैं कुछ बन जाऊं। तो हजरत फरमाते हैं उस शागिर्द से कि बच्चे, बेटा तुमको एक काम करना पड़ेगा, एक चिल्ला लगाना पड़ेगा, यानी 11 दिन का चिल्ला लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तपस्या करना पड़ेगा। और कुछ हजरत कुछ वजीफा बता देते हैं, कुछ दुआ दुरूद बता देते हैं, और फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, हुक्म देते हैं कि आप खाने की चीजों को भी ले लेंगे, थोड़ा सा पानी पीने के लिए पानी भी लेंगे। वहां पे आपको ना खाने को मिलेगा, ना आपको पीने के लिए पानी मिलेगा, ना सोने के लिए बिस्तर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको 11 दिन एक बयाबान जंगल में जाकर के क्या करना पड़ेगा, 11 दिन का चिल्ला लगाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो वो शागिर्द अपनी उस्ताद की बातों को मानकर वो एक बयाबान जंगल में चले जाते हैं, जहां खूंखार जानवर भी है, न पानी है, पानी का इंतजाम है, न खाने का कोई इंतजाम है। जो भी थोड़ा कुछ खाने को लेके गए थे वही है। और जब वो शागिर्द हजरत के कहने पर जंगल के तरफ रवाना हो रहे थे, तो हजरत एक इंस्ट्रक्शन दिए थे, एक बात बता दिए थे कि बच्चे बेटा, अब तो तेरी मेरी मुलाकात अब नहीं होगी, जब भी होगी 11 दिन के बाद ही होगी। लेकिन तुम कुछ खाने की चीजों को भी ले लेना, पानी के लिए, पीने के लिए पानी भी ले लेना, इसलिए कि वहां जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम परेशान भी हो जाओगे क्योंकि तुमको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहां खूंखार जानवर है, जानवरों से डर लगेगा, रात को नींद नहीं आएगी, खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बहुत तुमको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और जब तुम 11 दिन किसी तरह से इस इद्दत को गुजार दोगे, इद्दत नहीं बोलेंगे उसको, इस पीरियड को गुजारोगे, तो जब तुम्हारी रवानगी होगी वहां से, जंगल से, तो एक रास्ते में, एक पगडंडी में एक इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता मिलेगा, और बहुत ही गोरा चिट्टा होगा, और लगेगा देखने में बहुत बड़ा बुजुर्ग है। और वो तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा कि बेटा तुमको क्या चाहिए। तो उस वक्त तुम्हारी हालत इस तरह से होगी कि तुम बहुत परेशान होंगे,
इतनी शिद्दत की होगी कि तुमको चाहत होगा कि काश कोई हमें पानी पिला दे। भूख इस तरह से लगी होगी कि काश कोई खाना खिला दे। और दिल बेचैन होगा और नींद का गलबा इस तरह से होगा कि कोई थोड़ा सा अगर यहाँ पे सोने के लिए बिस्तर मिल जाए या जमीन मिल जाए तो हम यहीं पे सो जाएं और आराम करें। लेकिन जानवर का डर है कहीं बड़ा शेर आकर के हमला न कर दे। तो इन सारी चीजों को कम है, क्या मानना है? इल्म, एजुकेशन, शिक्षा मांगना। तो ये इंस्ट्रक्शन लेकर के वो जंगल में जाते हैं और फिर जैसे बुजुर्ग बताए उसी के अहकाम के मुताबिक वो 11 दिन गुजारते हैं। और फिर 11 दिन गुजारने के बाद जब उनकी रवानगी होती है, वापसी होती है, तो फिर जिस तरह से बुजुर्ग फरमाए थे उसी तरह से एक फरिश्ता रूपी, फरिश्ता शक्ल, इंसानी शक्ल का एक फरिश्ता क्या हुआ, वहां पे पगडंडी में रास्ते में खड़ा होते हैं और सवाल करते हैं। तो उनको तो इतनी प्यास की शिद्दत थी कि वो चाह रहा था कि कम से कम पानी मिल जाए और पानी हम मांग ले। लेकिन अपने बुजुर्ग की बात उनको याद आती है कि नहीं, मेरे बुजुर्ग ने जो बताए थे मैं उस पर ही अमल करूंगा। यानी हमारी जिंदगी में उस्ताद का होना, एक सरपरस्त का होना बहुत जरूरी है, एक रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी है। उसी के नक्शे कदम पर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इस कहानी से बीच में ये बात निकल करके आती है कि हमारी जिंदगी में उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। उस्ताद की अताअत बहुत जरूरी है। उस्ताद की बातों को मानना बहुत जरूरी है। तो आगे क्या होता है कि वो उस्ताद की बातों को याद करते हैं और उस आदमी से वो क्या मुतालबा करते हैं कि हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए। इस सारी चीजों को वो मुस्तर्द करते हैं, तर्क करते हैं और रिजेक्ट करते हैं और वो मांगते हैं इल्म। तो वो हजरत जी क्या करते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं। तो जो ही उनके सर पे हाथ रखते हैं तो एक अजीब सी कैफियत होती है और ब्लिंक से उठता है इस तरह से अचानक सा, जैसे लाइट जलती है अचानक, बिजली चमकती है तो किस तरह से लाइट मतलब चमकने लगती है। एकदम अचानक से लाइट आई और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, ऐसे ही। तो ये इस तरह से हुआ कि ब्लिंक हुआ, चमका। तो बोला कि जाओ तुमको इल्म मिल गया। तो अब वहां से वो निकल गए। तो अब वो दिल ही दिल सोचते हैं कि हम इल्म मांगे, इल्म कहाँ आया मेरे अंदर। हजरत बोले कि हाँ इल्म तुमको मिल गया। तो इल्म मेरे अंदर कहाँ है? परेशान है हम, कम से कम हम खाने को कुछ मिल जाता तो कम से कम मेरी प्यास बुझ जाती और मेरा जान बच जाता। तो यही सोच करके परेशान होकर के अफसोस कर रहा है कि मुझे तो इल्म मिला नहीं। तो यही सोचते सोचते जंगल से बाहर जाते हैं। थोड़ी दूर में एक छोटा सा गांव दिखता है और उस गांव के कुटिया के सामने आवाज देता है कि कोई मुझे पानी पिला दो, और धड़ाम से गिरता है और बेहोश हो जाता है। और बेहोश जब हो जाता है तो बाहर से उस कुटिया से, उस घर से आदमी निकलते हैं और देखता है कि सामने एक आदमी बेहोश पड़ा है। वो उसको उठाते हैं। उठाने के बाद क्या करते हैं? पानी मारते हैं
उसका होश आता है। उस होश आने के बाद उसको पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद फिर पुरसाने हाल करते हैं उनका, उसका हाल पूछते हैं, सारी चीजें बताता है, वो सारी कहानी उनको सुनाता है। फिर उनको आराम के लिए घर में लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं और शाम हो जाती है और वो इतना थका हुआ होता है कि वो गहरी नींद में सो जाता है। मतलब सोने के लिए जगह मिल गई, पीने के लिए पानी और खाने के लिए अनाज, आराम करने के लिए जगह। तो इतना थका हुआ होता है 11 दिन का कि इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि शाम को ही वो सो गया। वो सो गए तो अचानक रात को आधी रात को आहो बका की आवाज आती है, मतलब चिल्लाने की आवाज आ रही है गांव से। कैसी आवाज आ रही है? चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो अचानक उनकी आंखें खुलती है, बेदार होते हैं वो और फिर पूछते हैं घर वाले से जगा करके कि ये क्या है, ये कैसा माजरा है, ये कैसी आवाज है, चिल्लाहट, रोने, चीखने, पुकारने की आवाज आ रही है। तो वो बताते हैं, घर वाले उनको बताते हैं कि गांव में एक, इस कबीले में एक सरदार है और उसका बेटा क्या है, बीमार है कई सालों से और लाइलाज है। तो यहाँ का रिवाज, इस गांव का रिवाज है कि चारपाई में आधी रात को पूरी बस्ती में उसको घुमाया जाता है ताकि उस गांव में कोई बुजुर्ग हो, कोई अल्लाह वाला हो तो उसकी दुआएं लग जाए। तो इसलिए आधी रात में उस मरीज को क्या करता है, चारपाई में बैठा करके घुमाया जाता है और दुआएं के लिए कहा जाता है कि इसके लिए दुआएं कर दीजिए ताकि इनको शिफा मिल जाए। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो एक बार मुझे दिखाइए। तो ये खबर पहुंचाया जाता है उस सरदार के पास। वो फिर क्या होता है, उसके पास लाया जाता है। तो जब उसके सामने उस आदमी को, उस बीमार शख्स को लेके आया जाता है, यानी सरदार के बेटे को लाया जाता है, तो इस आदमी पर ना एक अजीब सी कैफियत तारी होती है, एकदम फिर ब्लिंक होता है और अचानक वो बोलते हैं कि फलाने पहाड़ में जाकर के एक बूटी है, उस बूटी को ला करके पीस करके खिलाओगे तो शिफा मिल जाए। अचानक तो वैसा ही करते हैं। सुबह तक अरेंज किया जाता है, उस बूटी को उस पहाड़ से लाया जाता है, खिलाया जाता है, तो फिर क्या हो जाते हैं, शिफायाब हो जाते हैं। वह बच्चा एकदम चमत्कार हो गया। तो सरदार क्या बोल रहे हैं, सरदार ताज्जुब हो गया। तो फिर क्या होता है कि उस कबीले में ना कई, पहले क्या हुआ करता था कि आपस में सरदारी लड़ाई होती थी या राजा लड़ाई किया करते थे। जो राजा कमजोर हुआ करता था उसकी राज गद्दी, उनका सारा चीज क्या कर लिया करता था, हड़प लिया जाता था। तो लड़ाई होती थी, तो वहां पे भी लड़ाई चल रही थी। तो उसमें ये देख रहा था कि ये जो लड़ाई हो रही है, जो सरदार है, ये गलत चाल चल रहा है, ये मतलब सही से लड़ने का तजर्बा इसको नहीं है। तो इन्होंने बताते हैं, तजर्बा बताते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो जो ही उसके मशवरे के मुताबिक वो सरदार क्या करता है, लड़ाई शुरू करते हैं, तो अचानक फतह मिल जाता है। तो सरदार ने दिल ही दिल ये अहद कर लिया था, ये मान लिया था कि कोई अगर शख्स मेरा बेटा को अच्छा कर देगा या फिर इन सरदारों से छुटकारा हमको दिला देगा तो हम उसको अपनी सरदारी दे देंगे। क्या दे देंगे? अपनी सरदारी दे देंगे। तो पहले से याद किया था। तो जैसा
वो सोचा था वैसा ही हुआ, जैसा वो सोचा था वैसा ही हुआ कि भाई उनका बेटा अच्छा हो गया और सरदार से छुटकारा मिल गया, ठीक है, फतह हो गया, उनकी जीत हो गई। तो वो क्या किए, उस आदमी को बुलाया जिसके वजह से ये मुमकिन हुआ, उस आदमी को बुलाया और उसको क्या कहा, रियाया के सामने, लोगों के सामने जमा किया और कहा कि ये मेरे से ज्यादा इल्म वाला है, मेरे से ज्यादा जानकार है, ये एक डॉक्टर भी है, हकीम भी है और एक हुक्मरान भी है। तो वो क्या करते हैं, अपनी सरदारी उस आदमी को सौंप देते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे अजीज बच्चों कि तालीम एक इंटेंजिबल चीज है, दिखने वाली चीज नहीं है। तुम तालीम हासिल कर रहे हो, तुमको दिखेगा नहीं कि हम तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत आ जाएगी, इतनी क्वालिटी आ जाएगी कि तुमको सरदार बना देगा। तुम एक पावरफुल इंसान बन जाओगे तालीम हासिल करने से। तो एक अदना सा इंसान क्या बन जाता है, सरदार बन जाता है। किसकी बुनियाद पर, तालीम के बुनियाद पर वो सरदार बन जाता है। तो तालीम हासिल करने की बहुत बड़ी अहमियत है। तो मेरे अजीज बच्चों, हमें तालीम मुस्तैदी के साथ हासिल करना चाहिए। तालीम हम हासिल कर रहे हैं, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ फिर असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। आपसे बढ़कर कोई खुश नसीब नहीं है कि आपको दोनों तरह की तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। अजीज बच्चों, मेरे कहने का मतलब यह था कि आप एकदम अपने उस्तादों की बातों को फॉलो करें, उनकी बातों को माने और जामिया के जो उसूल और जवाबित है उसको फॉलो करें। पढ़ाई के दरमियान कुछ परेशानी झेलनी होती है जिंदगी में, तब फिर जब तुम तालीम हासिल कर लोगे तो एक सरदार जरूर बन जाओगे इंशाअल्लाह। सरदार बनोगे ना? हाथ उठाओ सबको, कौन कौन सरदार बनेगा? माशाअल्लाह सभी सरदार बनेंगे, ठीक है। तो सरदार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तालीम हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। बेईमानी के साथ या ईमानदारी के साथ? कैसे तालीम हासिल करोगे? ईमानदारी के साथ, झूठ बोल करके नहीं, ईमानदारी के साथ हम तालीम हासिल करेंगे। चलिए बच्चे, आपका कीमती वक्त मैंने लिया है और अब हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास